मतलब कुछ तो ऐसा होता है जैसे बाहरी प्रभाव है, तो कई लोग उससे प्रभावित होकर के उनको गुरु रूप में वर्ण करते हैं, फिर वो यश फैलाते हैं, तो उससे और लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा ही प्रक्रिया सब सर्वत्र लगभग होती। तो ऐसे ही वो भोला आदमी गया और वो शाम के टाइम शराब पीते थे, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं सिद्धांत को, वो लोग जैसे बकरा की बलि देना, मदिरा पीना, ऐसा वो मानते हैं कि ये उपासना, पर ये आसुरी प्रवृत्ति है, इससे मां प्रसन्न नहीं होती, पक्की बात है। अब वो करते थे ऐसा। अब वो भोला भाला गया तो नशे में बैठे थे, प्रणाम किया और कहा, गुरु जी हम आपको गुरु मानते, आप हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने अशुद्ध मंत्र शराब के नशे में उच्चारण करके दिया। मदिरा पिए थे, अशुद्ध था मन। अब वो सरल हृदय जो उपदेश किया वो पकड़ा, मेरे गुरुदेव साष्टांग प्रणाम किया, और रोज उनका जो नमन पूजन छवि रखकर करता, और मंत्र अशुद्ध मंत्र 1 वर्ष हुआ। उसकी श्रद्धा, उसकी पवित्रता, उसका भाव देखकर आद्याशक्ति भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा, बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। अंबा ने कहा, वो शराब पिए था जब मंत्र दिए था, और तेरा मंत्र अशुद्ध है। तो उन्होंने कहा, मां ये शब्द हम नहीं सुन सकते, अभी 1 वर्ष ही हुआ और गुरु प्रदत्त मंत्र और प्रताप से आप मुझे साक्षात्कार कर दे, मेरे गुरु कैसे ढोंगी हो सकते हैं? निष्ठा देखिए। और कहा, मां मंत्र अगर अशुद्ध होता तो आप कैसे जागृत हो जाती, आप कैसे दर्शन दे देती? मां ने कहा, बेटा तुम्हारी एक गुरु निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, आज से जो तुम मंत्र जपते हो ना, इसी से मैं सिद्ध होंगी। उड़िया बाबा ने कहा कि ऐसी गुरु निष्ठा कि देवी जी ने कहा, इसी अशुद्ध मंत्र से अगर सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से मैं साक्षात्कार दूंगी। मैं इतना प्रसन्न हो गई आप पे।